हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छी तरीके से करते होंगे और अपने एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ते होंगे। देखिए, आज हम लोग देखेंगे कौन सा टॉपिक। तो आपको पता है? आपको नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं कौन सा पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे बोर्ड की तैयारी। बोर्ड की तैयारी देखेंगे, यानी कि गेहूं तेहूं की तैयारी नहीं देखेंगे, बोर्ड की तैयारी कि बोर्ड को कैसे अपने कंट्रोल में, यानी कि एग्जाम को कैसे पढ़ेंगे, सॉरी एग्जाम के लिए कैसे पढ़ेंगे, उसके बारे में देखेंगे। और उनसे संबंधित जितने भी मुद्दे होंगे, यानी कि एग्जाम से रिलेटेड, उसके बारे में भी हम देखेंगे। जैसे कि हो गया आपको क्रैश कोर्स, यानी कि क्रैश कोर्स पढ़ना है कि नहीं एग्जाम टाइम में। उसके बाद हो गया सोशल मीडिया, यानी कि स्मार्टफोन का यूज कैसे करेंगे। ये स्मार्टफोन का यूज कैसे करेंगे, और ये इसका मतलब ये नहीं होगा आप भोजपुरी गाना लगा के बस ऊपर दोपहर लगा के बस आराम से सुन रहे हैं। इसके बारे में देखेंगे कि हम कैसे स्मार्टफोन का, सॉरी मोबाइल का यूज करेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बिना समय समय गवाते हुए आपका टॉपिक शुरू करते हैं। तो आपका फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? ये क्या पढ़े और कैसे पढ़े। देखिए, बोर्ड का तैयारी करने के लिए आपको कुछ ना तो कुछ पढ़ना होगा। आप थोड़ी है जो कोई ये खेती जोती कोई, यानी कि फसल उगाना है, कुछ है उगाना है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तैयारी करना पड़ता है शुरू से पहले। यानी कि आप ये तो नहीं है कि आज एग्जाम है तो आज पढ़ेंगे तो बस एग्जाम पास कर देंगे। आप तो कालिदास नहीं है जो देख गए और किसी लाइब्रेरी ताइब्रेरी में उसको आराम से उसको स्पर्श किया, बस वो नॉलेज आपको दिमाग में दिया। देखिए, आप भी मानव लगभग एक तरह से मान लीजिए कि सभी स्टूडेंट है तो इतना दिमाग किसी को आईक्यू नहीं होता। हालांकि सभी स्टूडेंट का आईक्यू लगभग में एक तरह से मान लीजिए सेम ही रहता है। तो सभी को मैं अपनी मेहनत के बल पर, कोई अपना आईक्यू बढ़ाते हैं तो कोई मेहनत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आपको देखिए, तो हम क्या कहते हैं जो क्या पढ़ना है। देखिए क्या पढ़ना है, सबसे पहले देखेंगे जो हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए, अब जैसे ही अब तो एग्जाम का 3-4 महीना बचा है, तो ये 2026 आने वाले वर्ष 2026 में हम लोग एग्जाम देंगे। एग्जाम देंगे तो देखिए आपको 3-4 महीना बचा, ये आपको हो गया नवंबर। अब ये नवंबर दिसंबर जनवरी आधा फरवरी हो गया, तो यही 3 या 4 महीना बचा है एग्जाम देने में। अब देखिए उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसको देखिए। देखिए पढ़े क्या। अब देखिए बहुत सारे बच्चे के मन में यही टूट रहता है, अब 3-4 महीना एग्जाम बचा, क्या पढ़े न पढ़ो, क्या पढ़ना छोड़िए थे। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेने का। टेंशन क्यों नहीं लेने का? देखिए, अब शुरू में जैसे ही आप 10th में गए होंगे या 12th में गए होंगे, जैसे उसमें गए हैं तो कोई कोचिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन ज्वाइन किए होंगे आप। उसमें ज्वाइन किए होंगे तो सर लोग नोट बनवाएंगे होंगे सभी सब्जेक्ट का, यानी कि पढ़ा के बस उस पर कॉपी में लिख पाएंगे। तो वो कॉपी तो आपके पास होगी, आपके पास तो वो जरूर होंगे। तो उसको क्या, जैसे कि आप 10th में है, तो 10th में हो गया तो आपको भी ये यानी कि एक तरह से मान लीजिए वो बच्चे आजकल के बच्चे बोलते हैं यानी कि फेयर, ये आपको फेयर होंगे। यदि 12th में हो गए तो आपको साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी बच्चे जिस जिस कैटेगरी का है उसके पास भी कॉपी होंगी। क्योंकि ये देखिए वो तो आपको एक तरह से मान लीजिए फेयर है आपके पास। उसको देखिए पढ़ना क्या, उसमें क्या पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे तो शुरू से ही एकदम अपने मन से तन से पूरे उसको एक तरह से मैंने जुनून सवार हो जाता है, यानी कि हमको बोर्ड में टॉपर करना। वो तो शुरू से पढ़ते हैं तो वो उसको बच्चा को तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, क्यों उसको वो बच्चा से हम हमारा यही गुजारिश है कि आप लोग सिर्फ ओनली स्टडी करते रहिए, इधर इधर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड में अच्छा मार्क लाना है। अब देखिए क्या, अब जो बच्चा नहीं पढ़े, जैसे कि जो उसको शुरू से उतना ध्यान नहीं दिए, इधर इधर के चक्कर में रह गए, फूक फाक कंपनी में गए, यानी कि गाजा ताजा भांग तंग पी के बस मस्त रहते थे, तो उसको कुछ ना कुछ पढ़ना होगा। तो वो आप देखिए क्या करेंगे, तो जैसे ही आप लोग को नोट होगा तो नोट में आप जैसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन होता है, यानी कि आप जैसे ही गूगल पे या आप लोग को सब भी बताइए बताए होंगे ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। जैसे नहीं तो आपको वो नहीं पता था, आप गूगल पे जाके, सॉरी यूट्यूब पे भी जाके आप सर्च मारेगा तो जो कौन सा सब्जेक्ट, यानी कि मैथ में इसमें 10th के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, वो आपको आ जाएगा, बता देगा। वही 4-5 चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, बस वही एग्जाम पे वही 4-5 चैप्टर को आप अच्छे से कमांड कर लीजिएगा, पूरी तरीके से कर लीजिए, ताकि वो आपको एग्जाम में कोई उससे बाहर सवाल ना जाए। यानी कि लगभग आपको पास कर जाइएगा, टेंशन मत लीजिएगा, इतना पढ़ लीजिएगा तो इम्पोर्टेंट है, अच्छी खासी मार्क भी आपको आ जाएगी। अब जैसे हम पढ़ लिए, यानी कि कैसे ये इसको पढ़ेंगे। अब होता क्या, बहुत सारे बच्चे जो शुरू से पढ़ रहे हो तो वो तो अपना पढ़ाई करते रहिए मेरे भाई, वो इधर इधर टाइम बर्बाद नहीं कीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड में टॉपर बनना है। अब देखिए सबसे बड़ी बच्चों के मन में डाउट ये रहता है, क्रैश कोर्स करे कि ना करे, तो ये बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट रहता है।
अब जितने भी अच्छे अच्छे बच्चे रहते हैं पढ़ने वाले, वो भी क्रैश कोर्स को परचेस कर लेते हैं और उसमें भर दिन दिन रात लगे रहते। उसको ये भी पता नहीं कि इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे तो वो क्या था। वो तो घास करने के लिए, यानी कि उसको भैंसिया चराने के लिए तो नहीं पढ़ रहे थे। वो भी तो एग्जाम में आएगा ना मेरे भाई। क्रैश मोशन क्या रहता है, वो थोड़ी मंगल ग्रह से सब लोग आते हैं, बस इतना पढ़ा देते हैं, वो मंत्र वो फू, बस बच्चे सब बोलता है कि जो बस अच्छा मार्क्स चलेगा। नहीं, वही टीचर रहता है। क्रैश कोर्स का मतलब होता है क्या, जो थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ा, यानी कि कोनो चैप्टर को आपको छोड़ देते हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको पढ़ाते हैं और थोड़ा सा संक्षेप में पढ़ाते हैं, यानी कि बोर्ड के लिए जो अच्छा होता है वो एनालिसिस करके सर क्वेश्चन बैंक देख के वो एनालिसिस करके दिमाग लगा लेते हैं कि ये चैप्टर अच्छा होता है। हालांकि किसी को वो आता भी नहीं है क्रैश कोर्स में, किसी को जैसे अब थोड़ी वो तो ऊपर वाले, यानी एक तरह से मान लीजिए एग्जाम मैनर नहीं है, जो वही को भी बनाया हुआ वो जो बोलेगा वही आएगा। इसलिए क्रैश कोर्स पर आप लोग उतना मत ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे अच्छे हैं शुरू से पढ़े होंगे तो वो सिर्फ आप ओनली स्टडी कीजिए। जैसे आप देखिए, आप क्रैश कोर्स पढ़े कि नहीं पढ़े, हम तो बता, जैसे कि स्टूडेंट में होता है 3 कैटेगरी, हाई मीडियम और लो। हाई किसको बोलेंगे, जो बच्चे शुरू से अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं, उसको लगभग सभी सब्जेक्ट पर कमांड है। जैसे ही कमांड है तो वो बच्चे को बोले जो हम ओनली स्टडी तो स्टडी, इधर इधर नहीं जाने का, नहीं जाने का। अब बचता है मीडियम वाला। मीडियम मतलब बच्चा होता है क्या, शुरू में नहीं चलता है, जाके बीच में चलता है, तो वो उसको सब पता था, तो वो एग्जाम भी देना है, अच्छा ठीक है, तब वो बच्चे सीरियस होते थे। धीरे धीरे ये भी बच्चा अच्छा से पढ़ने लगता था। कमांड यानी कि पिछले जितने भी इसके छूटे हुए यानी कि चैप्टर थे उस पर ये कमांड कर लेता है। इसमें जैसे ही ये कमांड कर लेता है, इसको भी लगभग एक तरह से मान लीजिए सभी चैप्टर इसका अच्छे हो जाते हैं, सभी चैप्टर का इसका पकड़ अच्छे हो जाते हैं। जैसे ये मीडियम में हो जाए, अब हो गया ये लो कॉलेज, यानी कि ये लो, इसका बैटरी तो लो ही है, ये तो नहीं चलेगा। अब इसमें कौन कौन बच्चे आते हैं, इसमें आते हैं फूफू कंपनी के बच्चे, यानी कि फूफू सिगरेट सिगरेट गांजा भांग नशा तशा शराब तराब पीने वाले बच्चे आते हैं, यानी कि लो कैटेगरी बच्चे। ये सब बच्चा करता है क्या, क्रैश कोर्स, यानी कि कोई टीचर के पास जाता है, सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार जाता है। बहुत सारे बच्चे तो इसमें ये भी होते हैं जो बस बिहार बोर्ड में फॉर्म फॉर्म भर दिए, उसके बाद चले गए बाहर कमाने के लिए, बस उधर से कमा के आएगा, बढ़िया बढ़िया जीन्स पहनेगा, शर्ट पहनेगा, अच्छे अच्छे घड़ी लेके बस, तब देखेगा वो 10 दिन का एग्जाम का है। उसको जो कोई बोलेगा जो कि पढ़ ले 10 दिन एग्जाम का बचा है, तो उसको वो बोलेगा कि आपको जो इतना दिन पढ़बे नहीं किया, आज 2-5 दिन में पढ़ के कौन सी उल्टा देंगे। ये इसमें ये सब कंपनी का बच्चा रहता है, यानी कि इसमें आपको फूफू कंपनी का अधिकतर बच्चा रहता है। ये सब बच्चा को देखिए होता है कि ये भी बच्चा चाहे ये 3-4 महीना पहले जो हम क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, यानी कि एग्जाम में अच्छा मार्क लाए, तो इस सब बच्चा यानी कि लॉ कंपनी की बच्चा के लिए क्रैश कोर्स है। उसको तो जीवन भर में कुछ पढ़ा नहीं, सॉरी वो अपने एकेडमिक के दौरान, यानी कि जैसे 10th में, तो 10th में शुरू से कुछ पढ़ा नहीं, तो उसको तो पता नहीं चल रहा था क्या लिखे। उसको बताएगा जहाँ सिगरेट को कैसे पकड़ के पिए तो वो अच्छा लगेगा, या धुआं कैसे निकलेगा, शराब को किस तरह पीते हैं, वो आराम से लिख देगा। मगर उसको जैसे ये कोई टॉपिक आ गया ये पढ़ाई से रिलेटेड, तब उसको ऊपर तकने लगा, यानी कि दिन में भी उसको तारा दिखने लगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसमें भी ऐसे भी होते हैं, जैसे कि आप एग्जाम का आप थोड़ा अच्छा बच्चा देख रहा है जो हाँ लिख रहा है, नहीं दीजिएगा तो कॉपी तो भी छीन के फाड़ भी देता है। और बहुत सारे बच्चे बोल रहा है अच्छा ठीक है, नहीं निकल निकल बाहर निकल, आज तो हम दिखा देते हैं। इसी तरह लड़ा भी तरह कर लेता है बहुत सारे बच्चे में। तो इसलिए आप लोग ऐसे बच्चे से थोड़ा सा परहेज करके रहिए, थोड़ा सा उसको मनाइए तनाइए, बस मांग रहा है लिखने के लिए तो थोड़ा सा दे दीजिए, नहीं तो कॉपी तो फाड़ के आप भुजा बना के खा जाएगा। ये सब इसको इसको क्या जाए, बारह साल साला ये 12 साल कमाया है, गाजा ताजा पिया है, तो ये क्या करेगा। इसको परीक्षा में पास हो या न हो, ये तो साला सब एक तरह से शादी करने के लिए डिग्री ले रहा है, कैसे घर देखी सब आएगा तो उसको देखेंगे ना, हाँ लीजिए जजमान जी ये हो गया मेरा मैट्रिक का डिग्री। तो इसलिए आप लोगों जो बच्चे अच्छे बच्चे हैं उससे गुजारिश है कि इस तरह बच्चे से थोड़ा सा इधर समझ लीजिए, आप हटी के रहिए। नहीं तो अगल बगल में है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेगा, एक दो बता दीजिए में टिक मार दीजिए पास हो जाए, तो तब आपको एक तरह समझ लीजिए ये आपको अच्छे बोलेगा हाँ अच्छे भाई चलिए आज आपको पार्टी दे दी, जाके पार्टी होटल में खा लीजिएगा, टेंशन क्या है। हाँ खाइएगा तो वो भी लास्ट एग्जाम में खाइएगा, ये ना जाके आज कल भी एग्जाम है तो आज भी चले जाएंगे खाने। देखिए देख लीजिए कोई क्रैश कोर्स में हम किसी बच्चे, ये दोनों बच्चा प्लीज आप लोग क्रैश कोर्स मत खरीदिए। देखिए आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिए, कोई ये सब नहीं बोलेंगे जी ये क्रैश कोर्स पे आपका टाइम वेस्ट क्यों, कोई अब आज चलिए कल के डेट में हम ही क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे, हम थोड़ी आके बोलेंगे जो ये नए क्रैश कोर्स मत खरीदो इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है, ये हो जाता है, नहीं होता, कोई लोग नहीं बोलते।
इसलिए इसको ये पोको कंपनी वाले बच्चे को क्रैश कोर्स खरीदना चाहिए। अब देखिए होता क्या, अब हम बताते हैं यानी कि सोशल मीडिया, स्मार्टफोन यानी कि मोबाइल का यूज कैसे करें। देखिए जीवन में मोबाइल ही एक ऐसा चीज है जो कोई बच्चे को बिगाड़ भी देते हैं, और मोबाइल ही एक ऐसी वस्तु है जो बहुत सारे बच्चों को सुधार भी देते हैं। कल ना जाने किसी को किसी मंजिल पे जाके मोबाइल ये छोड़ा, ना जाने किसको किसी गड्ढे में जाके ये मोबाइल छोड़ा आते हैं। बहुत सारे लगभग आजकल अधिकतर बच्चे मोबाइल लेके बस एक तरह समझ लीजिए बिगड़ जाता है। यही पोको कंपनी वाला बच्चा सब बनता है, गंदी गंदी वीडियो रील्स देख के अपने टाइम बर्बाद कर लेता है, वो एक तरह से मान लीजिए उसका स्टूडेंट लाइफ बर्बाद हो गई। इसलिए मेरा भाई स्मार्टफोन का यूज या स्मार्ट तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए कि मोबाइल आप पे हावी नहीं होना चाहिए। आप ही मोबाइल पर हावी हो जाएंगे, यानी कि मोबाइल आपको कंट्रोल नहीं करे, आप मोबाइल को कंट्रोल, आज 2 मिनट देख के बस हो गया, खत्म, जाओ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्या बगल में कॉपी ले लिए, बस बगल में मोबाइल ले लिया, किसी का फोन आया, हाँ हेलो बस वीडियो कॉल, जब उसको रहेगा एगो दो हेलो कौन वाले सब, तो बस उसमें भर दिन लगे रहेगा। या नहीं तो सला सब छोटा सब जाके रील दिल ये इंस्टाग्राम में भर दिन लाइव रहता है। तो इसीलिए आप लोग जितने भी हैं आप लोग थोड़ा सा मोबाइल से परहेज कीजिए, यानी कि स्मार्टफोन के स्मार्ट तरीके से यूज करना चाहिए। अपना टाइम मोबाइल पर खराब मत कीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम इन मोबाइल। मोबाइल पर अपना समय खराब नहीं करें, क्योंकि जो आपके जीवन को अच्छा बनाना है तो थोड़ा सा जीवन में कुछ ना कुछ त्याग करना ही पड़ेगा, वो भी कुछ ही समय के लिए, नहीं तो भाई मेरे भाई जिंदगी भर ऐसे ही भटकते ही रहेगा। होते कि जैसे कि जब आज 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 आप ही के साथ कोई पढ़ रहे हैं अच्छे से, आप नहीं पढ़ रहे, तो होता क्या, जब कल के डेट में वो अच्छे पदाधिकारी बन जाएंगे, IAS अफसर या कोई बड़े बड़े पदाधिकारी बन जाएंगे, तो आप नहीं पढ़िएगा तो आप लोग क्या करिएगा, ठेला लीजिएगा, जाइएगा सब्जी ले ले, भिंडी ले ले, गाजर ले ले, मूली ले ले, बैगन ले ले, टमाटर ले ले, ऐसे कीजिएगा। उधर से आपको जो दोस्त अच्छे से पढ़ाई किए होंगे उधर से 4 व्हीलर, 4 चक्का, स्कॉर्पियो, इस गाड़ी में अच्छे से घूमेंगे, तो आप देखते रहिएगा, आपका सपना तो सपना ही रहेगा, उसका सपना साकार भी हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई आप लोगों को गुजारिश है कि मोबाइल का यूज न करें, यूज करें अच्छे काम के लिए करें, अपना समय बर्बाद नहीं करें, जरूरतें के लिए करें। ओके, आज के लिए मेरे भाई इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा बाय बाय।